अब हम आते हैं, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध की गणना होती है कि नहीं होती है? होती है तो कौन से बुद्ध की होती है? जिनका वर्णन ब्राह्मण अजनपुत्र बुद्ध के रूप में हुआ है उनका हम अवतार में परिगणन करेंगे, अथवा शुद्धोधन पुत्र जो प्रसिद्ध हैं क्षत्रिय कुल के गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध, उनका हम अवतार में परिगणन करेंगे? यह विचारणीय बात तो हो जाती है। तो इस पर हमने जो लेख लिखा था उसी लेख का आनयन करते हुए हम अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम तो हम बताएं कि बुद्ध कई हुए हैं। बुद्ध कई हुए हैं। बौद्धों के ही ग्रंथों की बात करें तो ललित विस्तर सूत्रकार कहते हैं 25 बुद्धों की बात ललित विस्तर में बौद्ध ही स्वीकार करते हैं, जिनका वर्णन हम आगे विस्तार से करेंगे। यह खलु बौद्ध शास्त्र समूहेषु संप्रोक्ताः पंचविंशति बुद्धा दृश्यन्ते तेषां शुद्धोदनौ रसात् माया देवी गर्भजातः शाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्धार्थ बंधु गौतमेति नाम चतुष्टयेन प्रसिद्धोऽन्तिमतमः लोक विश्रुतो बुद्धः कपिलवस्तु नगरे कलेश्चतुश्शतषडशीत्यधिकद्विसहस्रमितेषु गतेष्वब्देषु शुक्रवासरे सुरद्विषां सम्मोहनाय साक्षात् विवेकमूर्तिः स्वेच्छा विग्रहेण प्रादुर्बभूव। बौद्ध ग्रंथों का ही मैं आपको प्रमाण देता हूँ ललित विस्तर सूत्र से। बौद्ध शास्त्र के समूहों में गौतम तक और भविष्य के मैत्रेय को देखें तो 25 बुद्ध दिखाई पड़ते हैं। उसमें शुद्धोदन की जो औरत संतान माया देवी के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिनको शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध या सिद्धार्थ, अर्कबंधु और गौतम, इन 4 नामों से प्रसिद्धि हुई, ये सबसे निकट के हैं। अंतिमतमः, अभी के अनुसार वे अंतिम हैं, अभी उनके बाद कोई दूसरा नहीं हुआ। इनकी कीर्ति संसार में प्रसिद्ध है। लोक विश्रुतो बुद्ध। कपिल वस्तु में कलयुग के 2486 वर्ष बीतने पर शुक्रवार को सुरद्विषांग सम्मोहनाय, देवताओं से द्रोह करने वाले असुरों को मोहित करने के लिए साक्षात विवेक की मूर्ति इच्छानुसार शरीर को धारण करके उत्पन्न हुए। ये गौतम बुद्ध शुद्धोधन पुत्र के विषय में ललित विस्तरकार कहते हैं। अब यहाँ क्या कहा? सुरद्विषांग सम्मोहनाय, सुरद्विष जो सुरद्विट जो असुर हैं उनको सम्मोहित करने के लिए। तो इससे गौतम बुद्ध के अवतार का जो उद्देश्य था वो काश्यप बुद्ध महात्मा बुद्ध के अवतार का उद्देश्य जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नामना जनसुतः कीट कटेषु भविष्यति, जो कहा उसमें जो सुरद्विषांग सम्मोहनाय जो गौतम बुद्ध के अवतार का उद्देश्य बता रहे हैं ललित विस्तर में, वही महात्मा बुद्ध अजन पुत्र बुद्ध के अवतार का उद्देश्य है श्रीमद् भागवत में, सम्मोहाय सुरद्विषां, जिसको इन्होंने सुरद्विषांग सम्मोहनाय लिखा है। तो अवतार का उद्देश्य समान है दोनों का। अब दोनों के अवतार का उद्देश्य समान है तो क्या दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में परिगणित होंगे? ऐसे तो काकभूषुंडी जिन्हें जो योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में कहा है हरेर बुद्ध दशाशतम, भगवान विष्णु के बुद्धावतार को हमने सैकड़ों बार देखा। इससे सिद्ध होता है कि बुद्धावतार एक ही बार नहीं हुआ, अपितु जो कालातीत दृष्टि रखते हैं उन ज्ञान चक्षुधारियों के लिए बुद्धावतार तो सैकड़ों बार हुआ है, जिसमें 25 तो बौद्ध ग्रंथ ही स्वीकार करते हैं। पंचविंशतिर्बुद्धा दृश्यन्ते यह खलु बौद्ध शास्त्र समूहेषु, तो 25 तक तो यही मानते हैं। अब हम यह बात करेंगे कि बुद्ध का जो वर्णन है क्या अवतारों में होता है तो कि नहीं होता है। पहले तो मैं बुद्ध पर आऊंगा, फिर कौन से बुद्ध इसकी बात करूंगा। अब बुद्ध की जहां तक बात करें तो बुद्धावतार का कारण जो है भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 4 के अध्याय 20 में मिश्र देशोद्भवा म्लिक्षा काश्यपेनैव शासिता, आगे फिर बढ़ते हैं तो कहते हैं शिखा सूत्रंग समाधाय पठित्वा वेदमुत्तमं यज्ञैश्च पूजयामासुर देवदेवं सजीपतिं। फिर आगे कहते हैं अहंग लोकहितार्थाय जनिष्यामि कलौ युगे। आगे देखिए कीकटे देशमागत्य ते सुराजिग्रे क्रमात् वेद निंदां पुरस्कृत्य बौद्ध शास्त्रमतीकरण। फिर आगे देखिए वेद निंदा प्रभावेण ते सुराः कुष्ठिनो भवन। और अंत में इस प्रकरण की पूर्णता के अंतर्गत क्या कहते हैं विष्णुदेव उपागम्य तुष्टुर बौद्ध रूपिणम हरिर योग बलेनैव तेषां कुष्ठमनाशयत्। सार क्या है इन प्रसंगगत श्लोकों का? कलयुग में के आने पर मिस्र में, मिस्र देश है ना वृक्षों का प्रसिद्ध, मध्य आज की अगर दिशा व्यवस्था को देखें तो मध्य पूर्व कहते हैं, उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं मिस्र को लगभग। तो कलयुग के आने पर मिस्र देश में उत्पन्न कश्यप गोत्रीय वृक्षों ने शिखा रखकर तथा जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया तथा स्वयं भी वेद पाठ करते हुए देवताओं का पूजन करने और कराने लगे। यजन याजन आदि विप्रोचित कर्मों में संलिप्त हो गए। इससे त्रस्त होकर देवताओं ने देवराज इंद्र के पास जाकर समाधान हेतु निवेदन किया। तो देवराज ने उनकी प्रार्थना पर उन असुर वृक्षों को मोहित करने के लिए बौद्ध मार्ग का विस्तार करके वेदों के निंदा पर ग्रंथों को लिखने के लिए 12वें आदित्य के साथ कीकट में अवतार लिया। भविष्य पुराण का हमने आपको प्रमाण दिया है। अब अवतार लिया इंद्र ने पहले भी, जो आप राजा पृथु के यज्ञ में अश्वापहरण का वृत्तांत देखेंगे, जहां उनके पुत्र का पृथु के पुत्र का विजिताश्व नाम हुआ है, अत्रि मुनि के द्वारा जो यज्ञ कराया जा रहा था, वहां भी इंद्र के द्वारा जो नानाविध स्वरूपों का आश्रय लिया गया, वे ही स्वरूप बाद में पाखंड संप्रदाय आदि के प्रवर्तन में निमित्त बने। ये भागवत में ही ये वर्णन पृथु महाराज के उपाख्यान में देखा जा सकता है।
तो ये जब देवराज इंद्र ने 12 आदित्यों के साथ 12 बुद्धों का अवतार ग्रहण किया तो क्या हुआ, वेद निंदा करने लगे असुरों को मोहित करने के लिए। वेद निंदा करने के कारण उन देवताओं के दिव्य शरीर का दिव्यत्व क्षीण होने लगा और कुष्ठ हो गया। तो भगवान नारायण के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की, तब भगवान नारायण ने योग बल से उनके रोग का नाश किया और फिर प्रधानता से स्वयं अपने ईश्वरत्व का हस्तक्षेप करते हुए बुद्ध के रूप में अवतार ग्रहण करके असुरों को विधिपूर्वक सम्मोहित किया। भागवत में भी जो कहा ना, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति या धर्मद्विषाम निगम वर्तमान निश्चितानाम, जिसमें कहा वेशं विधाय, वेश बनाकर बहुभाषित औपधर्म्यम, उपधर्मों का उपदेश करेंगे। अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, परिस्त्रीगमन आदि से दूर रहो, चोरी इत्यादि से दूर रहो। ये सब इन अंशों में तो धर्म के लक्षण दिख जाते हैं, लेकिन वेद निंदा, यज्ञ निंदा, ब्रह्म निंदा इत्यादि के कारण ये उन अंशों में अधर्म भी दिखते हैं इन मतों में। तो कहा कि उपधर्म है, धर्म पूरा नहीं है, और कुछ मामले में सदाचार परक देखें कुछ कुछ बिंदुओं को तो अधर्म भी पूर्णतया नहीं कर सकते, इसीलिए इनको उपधर्म कहा, औपधर्म्यम कहा, वेशं विधाय बहुभाषित औपधर्म्यम। अब हम सामान्यतः ऐसे तो बहुत ग्रंथों में है, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, नृसिंह पुराण में, स्कंद पुराण में, जहाँ जहाँ दशावतार, विष्णु धर्मोत्तर आदि में भी जहाँ जहाँ दशावतार प्रकरण उपलब्ध है, मेरु तंत्र आदि में, वहाँ वहाँ बुद्ध का परिगणन अवतार में तो हुआ है। कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का ही मैं बता दूं, जहां पर भगवान का काश्यप के रूप में पहले वर्णन है। काश्यपाद उद्भवो देवो गौतमो नाम विश्रुतः, और भगवान फिर पटना जाकर उपदेश करते हैं। एतस्मिन्नैव काले तु कलिना संस्मृतो हरि, काश्यपाद उद्भवो देवो गौतमो नाम विश्रुतः। इनका नाम ही गौतम था और काश्यप गोत्री थे। बौद्ध धर्मं समाश्रित्य पट्टने प्राप्तवान हरि, भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व खंड प्रथम अध्याय 6 श्लोक 36 में ऐसा कहते हैं। अब शुद्धोदन पुत्र के रूप में शौद्धोदन का वर्णन कहाँ है? शुद्धोदनस्य पुत्र शौद्धोदन, या प्रत्ययांतर से शौद्धोदनि ही। शुद्धोदनस्तमालोक्य महासारं रथायुतैः प्रावृतं तरसा माया देवी माने तुमाजयौ। आगे कहा बौद्धं शौद्धोदनाद्यग्रे कृत्वा तामग्रतः पुनः युद्धं समागता मृक्ष कोटि लक्ष सुतैर्वृता। कल्कि पुराण में जो भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार होगा मृक्षों के संहार के लिए, उसमें प्रधानता से उनका संघर्ष बौद्धों के साथ ही होगा। ये मुसलमान और ईसाई उस समय तक इस रूप में नहीं रहेंगे, प्रधानता से उस समय मृक्ष के लिए बौद्धों का ही बाहुल्य देखा जाएगा। तो भगवान कल्कि जब बौद्धों का विनाश करेंगे तो इधर से शुद्धोदन, माया देवी, ये सब पुनः प्रकट होंगे। शौद्धोदन जो उनके पुत्र हैं शुद्धोदन के, गौतम बुद्ध, वो सब भी आएंगे और बौद्धों का नेतृत्व करेंगे लड़ने में। मतलब इधर से भी भगवान ही है, उधर से भी भगवान ही है। अधर्म है ना भगवान की पीठ, तो पीठ की ओर से भी भगवान है, और वक्षस्थल जहां धर्म का वास है उधर से भी भगवान ही है। तो अधर्म की ओर से शौद्धोदन का, शुद्धोदन पुत्र का स्वरूप धारण करके जो आएंगे, तो उनके नेतृत्व में बौद्धगण भगवान कल्कि से युद्ध करेंगे। जयदेव कवि इत्यादि ने भी कारुण्य मातन्वते इत्यादि, सदैव पशुघातम इत्यादि जो कहा, इसमें बुद्ध अवतार का संकेत किया है। अब भगवान नारायण का बुद्ध के रूप में जो अवतार हुआ है, उसके लिए कहते हैं दशावतार प्रकरण आदि का हम विचार करते हैं। दशावतार प्रकरण में जो माहेश्वर तंत्र का अष्टादश पटल है, उसका श्लोक 35 से 39 तक देखिए। तपश्चरसु सर्वेषु असुरेषु जयार्थिषु विष्णु सुदुस्तरांग माया मास्यास्य सुरनोदितः मोहयामास योगात्मा तपो विघ्नाय तान् प्रभुः समूढ़ान् बुद्ध रूपेण तानुवाच महामनाः शक्या जेतुं सुराः सर्वे युष्माभिरिति दर्शनैः बौद्ध धर्मं समास्थाय शक्यास्ते बभूवीरे तानुवाचार्हतो मम यूयं भवतमद्विधाः ज्ञानेन सहितं धर्मं ते चार्हन्त इति स्मृताः बौद्धश्रावक निर्ग्रन्थाः सिद्ध पुत्रास्तथैव च एते सर्वे चार्हन्तो विज्ञेया दुष्टचारिणः। विजय की कामना से तपस्या करने वाले असुरों को विष्णु भगवान ने मोहित करने वाली माया से अपने वश में करके बुद्ध रूप धारण करके कहा कि दर्शनों की, दार्शनिक मतों के पालन से सभी देवता आप लोगों के द्वारा जीते जा सकते हैं, इसीलिए आप सब इस बौद्ध धर्म में आस्थावान होकर जो बौद्ध का आचार है उसका पालन करें तो देवताओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध भगवान के, नारायण ने जो माया का प्रयोग करके बुद्ध स्वरूप धारण किया था, उनके ऐसा कहने पर वे असुर बौद्ध मतावलंबी हो गए। भगवान ने देखा इनके धर्म का लोप हो रहा है तो कहा जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो जाओ। भगवान के सब ये बुद्ध स्वरूप के अनुयायी बन गए, जिसका संकेत आपको विष्णु पुराण में भी मिल जाएगा। विष्णु पुराण में भी मिल जाएगा, जो भगवान ने माया मोह का अवतार लिया है वो आपको मिल जाएगा विष्णु पुराण में भी। ये माहेश्वर तंत्र की बात का समन्वय। उनके ज्ञान के, धर्म के लोप को देखकर भगवान ने कहा कि जैसा मैं हूं वैसे हो जाओ और मेरे द्वारा बताए विधि से बौद्ध धर्म का पालन करो। तो वे सब पुनः अरहत कहलाए। बौद्ध, श्रावक, निर्ग्रंथि, सिद्धपुत्र, जैन, अरहत इत्यादि ये सब
जो वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होने के कारण दुष्टता को धारण कर चुके थे, उनकी अरहत संज्ञा हो गई। तो हम जब इन सनातनी ग्रंथों पर और बौद्ध ग्रंथों पर दृष्टिपात हम कर रहे थे, तो हमें बहुत से अच्छे आश्चर्यजनक और अप्रचलित प्रमाण प्राप्त हुए, जो कि परंपरा से विद्वान तो जानते हैं लेकिन जन सामान्य नहीं जानता, और समग्रता से अध्ययन के अभाव में कभी इसको बुद्ध स्वीकार करता है, कभी इसको बुद्ध स्वीकार करता है, कभी दोनों को ही नहीं करता। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अध्याय 190 के श्लोक 6 में देखें, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहोथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की च तेजस। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 71 के श्लोक 27 में कहते हैं, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस् तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की ततस्मृतः एते दशावताराश्च पृथिव्यां परिकीर्तिताः। पद्म पुराण के उत्तरखंड के ही अध्याय 236 के श्लोक 6 में कहते हैं, जत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्ध रूपिणा बौद्ध शास्त्र मसत् प्रोक्तम नग्न नीलपटादिकम। ऐसे ही बुद्धावतार की गणना कहीं कहीं दशावतार में है और कहीं कहीं नहीं भी है। जहां नहीं गणना है वहां बलराम जी को गिना है, और जहां बलराम जी को नहीं गिना है वहां बुद्ध को गिना है दशावतार में। भगवान नारायण स्वयं भविष्यवाणी करते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के अध्याय 351 के श्लोक 54 में, मया बुद्धेन वक्तव्या धर्मा कलयुगे पुनः हंतव्या मृक्षराजानस तथा विष्णु सात्मना। मेरे कलयुग में 2 अवतार होंगे, बुद्धावतार और कल्की अवतार। बुद्धावतार के द्वारा हम असुरों को सम्मोहित करने वाले धर्म का उपदेश करेंगे, और जब वे मृक्ष बाहुल्यता से धर्म का सनातन का लोप करने में लग जाएंगे, तो हम विष्णु यशः के पुत्र कल्की के रूप में आकर उन वृक्ष राजाओं का संहार भी करेंगे। शुद्धोदन का पुत्र शाक्य या शाक्य मुनि, शाक्य सिंह इत्यादि है ना सिद्धार्थ की उपाधियां, जो हमने ललित विस्तर से भी बताया, अर्कबंधु, शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध, गौतम आदि जो उनके नाम हैं। तो उसके संदर्भ में शाक्य शुद्धोदन का पुत्र शाक्य, शाक्य का पुत्र राहुल, ये जो उनकी वंश परंपरा है, उसका वर्णन हमारे सनातनी ग्रंथों में भी देखा जा सकता है। वायु पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 37 श्लोक 284 285 में देखें, भविता संजयश्चापि वीरो राजा रणंजया संजयस्य सुत शाक्य साक्षात शुद्धोदनो भवत् शुद्धोदनस्य भविता शाक्यार्थे राहुल स्मृतः प्रसीन ततो भाव्य क्षुद्र को भविता ततः। तो ये सब उनकी जो वंशावली है वो हमारे सनातनी शास्त्रों में भी वर्णित है। दशावतार का स्कंद पुराण के अवंती खंड रेवा खंड के अध्याय 151 श्लोक 4 में भी है और 21-22 में भी, मत्स्य कूर्म वराहश्च नरसिंहोथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्किश्च तेजस। और उसमें नवा जो है वह बुद्धावतार है, जिनके माध्यम से वह परमेष्ठी नारायण समस्त संसार को मोहित करेंगे, यह कहते हैं। तथा बुद्धत्व अपरं नवमं प्राप्स्यते च्युतः, भगवान अच्युत नवम दशावतार में नवम बुद्ध के रूप में आएंगे। शांतिमान देवदेवेशो मधुहंता मधुप्रियः तेन बुद्ध स्वरूपेण देवेन परमेष्ठिना भविष्यति जगत सर्वं मोहितं सचराचरम। और ज्योतिष मत में भी जो पराशर मुनि का है, पाराशर होरा शास्त्र, बृहत पाराशर होरा शास्त्र, उसके दूसरे अध्याय में ही 2 से 7वें श्लोक तक देख लें, राम कृष्णश्च भो विप्र नृसिंह सूकर तथा एते पूर्णावताराश्च यन्ये जीवान सकान्विता। उसमें फिर जो 10 विध अवतार हैं भगवान के, उनमें जो श्री रामचंद्र जी के रूप में सूर्य हैं, चंद्रमा के रूप में भगवान कृष्ण हैं, मंगल के रूप में नृसिंह हैं। इसीलिए ऋण मोचन स्तोत्र जो है वो मंगल का भी है और नृसिंह भगवान का भी है, दोनों के साम्यता है। बुद्ध जो है वो बुध के रूप में है, वामन भगवान गुरु के रूप में है, भार्गव मतलब शुक्राचार्य के रूप में, भार्गव मतलब परशुराम है, और कूर्म भास्कर पुत्र मतलब शनि के रूप में है, शुक्र वाराह अवतार के रूप में राहु हैं, और मीना अवतार के रूप में केतु हैं। और जो अन्य जो खेटज हैं, अन्य जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं, वे भी परमात्मा के ऐसे ऐसे अंश जानने चाहिए। अब मैंने जो बताया आपको इंद्र इत्यादि के द्वारा जब पहले बुद्धावतार का प्रयास किया गया, फिर उनको वेद निंदा के कारण कुष्ठ हो गया, तो भगवान नारायण की शरणागति में वे गए। भगवान नारायण का ठीक है चलो तुम्हारा हम उद्धार करेंगे। अब कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के जितने अवतार अभी तक हुए हैं सब धर्म की रक्षा के लिए, वेद मार्ग की रक्षा के लिए। श्रुति से तुपालक राम तुम जगदीश माया जानकी, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के जितने अवतार हैं बुद्धावतार के अतिरिक्त, उनका उद्देश्य धर्म की संस्थापना, वैदिक मार्ग की स्थापना करने का रहा है। अब इस अवतार में कालक्षेपानुसार उनको कुछ ऐसा प्रकल्प करना था, मोहित करके असुरों को, कि उसमें उनको वेद की निंदा करनी पड़ेगी, कुछ नया प्रोजेक्ट उठाना है इनका। तो उससे पहले श्री गणेश करना है, भगवान गणपति को मनाना है, विघ्नेश को मनाना है। तो भगवान नारायण ने भगवान गणपति की आराधना की। ऐसे ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में भगवान गणपति को भगवान नारायण का ही अंश बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर पंचदेवात्मक प्रारूप में देवताओं में अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। तो मुद्गल पुराण में भगवान गणपति का जो विस्तृत चरित्र वर्णन है बहुत विस्तार से, मुद्गल पुराण और गणेश पुराण में। तो मुद्गल पुराण का एक प्रमाण मैं आपको देता हूं, भक्तिं देहि त्वदीयांग में सर्वसिद्धि प्रदायिनीं बुद्धोहं धर्मलोपार्थं भविष्यामि कलो युगे धर्म संस्थापनं नित्यं करोमि गणनायक धर्मलोपार्थमेवाहं त्वया बुद्धः प्रकीर्तितः एतदेव विरुद्धं मे प्राप्तं ढूंढे दयानिधे तदर्थं शरणं नाथ यातोहं ते पदस्य च।
भगवान बृहस्पति गणपति से जब नारायण भगवान ने कहा, आज तक हमारे जितने अवतार हुए थे धर्म की स्थापना के लिए हुए थे, लेकिन ये बुद्धावतार असुरों को मोहित करने में जो निमित्त बनेगा उसमें मुझे धर्म विलोपन का करना पड़ेगा प्रयोग, तो इसके लिए मुझे कोई दोष न लगे, ये वेद निंदा मुझ पर हावी न हो जाए, इसके लिए आप विघ्नराज हैं, आप इसको अपनी ओर से अनुग्रह करें, क्योंकि अनुग्रहात्मक स्वरूप है भगवान गणपति का। तो भगवान बृहस्पति परब्रह्म रूपी गणेश्वर ने कहा, मां भयं कुरु विष्णुत्वं धर्मयुक्तो भविष्यसि कलिप्रवर्तने दोषो नते क्वापि महात्मनः मया चतुर्युगा खेलाद् रचिताः क्रम कारणात् वरदानेन मे सर्वे स्वस्वकालयुता बभूः कलिस्तेषु महापापी मया संस्थापितो भवत् मदाज्ञापालको भूत्वा भव बुद्धस्त्वमादरात्। आप आदरपूर्वक बुद्ध स्वरूप धारण करें, निश्चिंत हो जाएं, ये सब चारों युग तो हमारे ही बनाए हुए हैं खेल खेल में, इसीलिए हमारे सम्मति से, हमारे वरदान के प्रभाव से आपको ये वेद निंदा का दोष व्याप्त नहीं होगा, आपके अंदर ये वेद बाधा का विघ्न नहीं आएगा, ये हम आपको अनुग्रह करते हैं। ये भगवान गणपति ने सम्मति प्रदान की। और बाद में कहा, सर्वान सम्मोह्य विश्वात्मा बुद्ध कलि प्रवर्तक, कलियुग को बढ़ाने में आप बुद्ध के रूप में जब आएंगे, हे विश्वात्मन नारायण, तो उस स्थिति में मेरी आज्ञा से ही आप ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए कर्म स्वातंत्र कर्म अनुबंध में आप फंसेंगे नहीं और आपको दोष लगेगा नहीं, क्योंकि आप हमारे आदेश से कर रहे हैं, और मैं बृहस्पति के रूप में उस कर्म प्रारब्ध का संहार कर दूंगा। संस्थितः कैकटे देश गुप्त रूपेण मानदः, लेकिन आप गुप्त रूप से जाइएगा, बताते मत चलिएगा कि मैं नारायण हूँ। कैकट देश में, कीकट देश में जो आप जाएंगे, तो अजन पुत्र जो ब्राह्मण बुद्ध हुए, ये कीकट देश में हुए, उनका यहाँ पर गणपति भगवान के अनुग्रह से वर्णन मुद्गल पुराण में मिलता है। और लेकिन कहा उसमें पूजा नहीं होगी आपकी, ये मत सोचेगा कि बुद्ध के रूप में जाएंगे तो पूजित भी हो जाएंगे, नहीं, वहां पर आपको पूजनाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तथापि पूजया हीनो बभूव बुद्ध रूपधृक् विष्णु वेद विरुद्धस्थ मार्ग संसर्जनात् किल। मुद्गल पुराण के 8वें खंड के अध्याय 15 से मैं यह प्रमाण दे रहा हूं। तो ये जो अवतार हुआ ये अजनपुत्र बुद्ध के रूप में हुआ। बुद्धावतार की कई तिथियां शास्त्रों में वर्णित हैं, जैसे कि जो बुद्ध पूर्णिमा इत्यादि प्रचलित हैं वो तो ठीक है, कुछ लोग विजयादशमी के दिन बुद्धावतार बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शुक्ल पक्ष की दशमी में विशाखा नक्षत्र और रविवार था, तब दिन के 6 घड़ी बीतने पर बुद्धावतार हुआ, और शुक्ल दशमी और विशाखा का योग लगभग आषाढ़ महीने के आसपास बनेगा, ऐसा हम समझते हैं, जो कि शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के 6ठे पटल के श्लोक 66 से शुक्ला च दशमी देवी रविवारेण संयुता शुक्ल योगो विशाखायं दिवा नाड़ी च तदा बुद्धोवतीर्णो देवेशी ततः कलियुगे शृणु, ऐसा करके। क्या बुद्ध की उपासना सनातनियों को करनी चाहिए? तो सामान्यतया नहीं करनी चाहिए। सम्मान रखें, भगवत बुद्धि रखें, भगवत अवतार होने के कारण रखें, लेकिन सपर्या विधान में उनकी अर्चा नहीं करनी चाहिए सनातनियों को, वैदिक मार्गानुयायियों को। हाँ, जो व्यक्ति वेद में अधिकृत नहीं, जिनका वेद में अधिकार नहीं, घर वापसी टाइप के जो भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और घर वापसी का तो मैं विस्तार से विवेचन अपने वर्णाश्रम व्यवस्था वाले वीडियो में करूंगा, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है उसके लिए विशेष मुझे, लेकिन ऐसे ही किसी को नहा धोआ कर तिलक चिंतन करके धोती पहना के सीधे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र घोषित कर देना शास्त्रीय विधि में नहीं है। देवल स्मृति की भी जो बात करते हैं उसका भी हम विवेचन प्रस्तुत करेंगे घर वापसी के प्रकरण में, बहुत लंबा वक्तव्य उसमें मेरा हो जाएगा, 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी जा सकता है वो वक्तव्य, बहुत विस्तार से मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ, इसलिए समय देकर वो बनाऊंगा वीडियो। तो भगवान बुद्ध का जो पूजन है, अर्चन है, वे ऐसे व्यक्ति करें जिनकी सनातन धर्म में आस्था तो है, किंतु वे वैदिक मार्ग का अनुसरण करने में या तो अधिकृत नहीं है या तो समर्थ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कहा, मेरु तंत्र में जो दशावतार मंत्र प्रकाश पटल 26वां जो है उसके अंतर्गत कहते हैं, अथात संप्रवक्ष्यामि बौद्ध मंत्रं महाफलम सभ्यत्वान्न द्विजाति नाम अधिकारोस्ति करहिचित। सभ्य द्विजातियों के लिए इसमें अधिकार नहीं है। वाम मार्ग रता विप्रा कुंडका जाति विच्युता हीना वैदिक संस्कार प्रमादान लक्ष्यताम गता। जो लोग वर्ण संकर हैं, जो लोग प्रमाद पूर्वक लक्ष बन गए, जो लोग भय से धर्म परिवर्तन कर लिए, जो लोग जाति बहिष्कृत हैं, जो लोग पतित हैं, जो लोग महापातकी हैं, ऐसे लोगों के लिए बौद्धं विष्णु समाराध्य भुक्तिं मुक्तिं प्रयान्ति ते पतितानाम अयं मंत्र संप्रोक्त सुखदायक। जो वेदोक्त मार्ग में अधिकृत नहीं रहे, वहां से स्खलित हो गए, च्युत हो गए, वहां से बहिष्कृत हो गए, उनके लिए भुक्ति मुक्ति प्रदान करने में बुद्ध का यह मंत्र फलदायी होता है। जो पतित हो गए उनके लिए इस माध्यम से बुद्ध की पूजा का विधान है। कैसे? नमो भगवते बुद्ध संसारार्णवतारक कलित कालादहम भीतः शरण्यं शरणंगतः यतामहं शरणं गतः। हे भगवान बुद्ध, आप इस संसार समुद्र से हमारी रक्षा करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। इस कलयुग के काल रूपी कलयुग के या कलयुग रूपी काल के आक्रमण से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि वैदिक मार्ग में हम जा नहीं सकते, अधिकार या सामर्थ्य नहीं है और अपना पतन भी नहीं चाहते, तो उस स्थिति मात्र के लिए मेरु तंत्र के दशावतार मंत्र प्रकाश के अंतर्गत भगवान शिव ने ये उपदेश कर दिया। तो बुद्ध के कई प्रकार हुए हैं, कई प्रभेद, 25 तो ये लोग ही मानते हैं, और योग वासिष्ठ महारामायण के अंतर्गत काव्यभूषुंडी जी ने सैकड़ों बुद्धों का स्वयं संस्मरण करके संकेत किया है। अब हम काश्यप बुद्ध पर नारायण ब्राह्मण जो अजन पुत्र कीकट देशांतर्गत जो काश्यप बुद्ध महात्मा बुद्ध हैं, उनके ऊपर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम इस बात को संपूर्णता से स्वीकार करते हैं, संपूर्णता से मानते हैं कि वे भगवान नारायण के अवतार हैं। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि गौतम बुद्ध शुद्धोदन पुत्र सिद्धार्थ बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है। इस बात को हम स्वीकार नहीं करते, हम दोनों को मानते हैं। आप
यह कैसे सोच सकते हैं कि भगवान के अवतार जो काश्यप बुद्ध है, महात्मा बुद्ध हैं, उनके विषय में लोग उतना नहीं जान रहे, लेकिन जो गौतम बुद्ध जिनको आप भगवान का अवतार नहीं मान रहे, शुद्धोधन पुत्र को, उनके विषय में पूरा संसार जान रहा है। मतलब भगवान का अवतार इतना गौण हो गया, भगवान का अवतार इतना गुप्त हो गया कि बस बाप का नाम और जगह का नाम पता है कि हाँ अजन के पुत्र हुए, कीकट में हुए, क्या किए उनके और आगे क्या पीछे क्या घटना घटित हुई कुछ पता नहीं। तो एक श्लोक के आधार पर केवल यह कह देना यही केवल भगवान के अवतार हैं, और गौतम बुद्ध को निषेध कर देना ये है नहीं, शुद्धोधन के पुत्र क्षत्रिय बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है, ये कह देना, जबकि उनका पूरा का पूरा वर्णन ऐतिहासिक शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध है। उस स्थिति में यह हास्यास्पद बात हो जाती है कि केवल बाप का नाम और अपना नाम जीत का पता है वो अवतार हो गए, बाकी कुछ अता पता नहीं कि उस अवतार में क्या हुआ क्यों हुआ। लेकिन जिनका सब पता है, जिनका शास्त्रीय प्रमाण में देने जा रहा हूं, उनको आप मानते नहीं, तो ये तो हास्यास्पद बात कहलाएगी ना। इसका विवेचन आचार्यों को स्वस्थ चित्त से करना चाहिए। अब हम वर्णन करते हैं कहां कहां किस किस रूप में शुद्धोधन पुत्र गौतम क्षत्रिय का अवतार के रूप में वर्णन है। सबसे पहले तो हम वर्णन करेंगे, पहले तो मेरु तंत्र का हम वर्णन कर चुके हैं, अब आगे वर्णन करते हैं बौद्धों के ग्रंथ का भी पहले दो प्रमाण देते हैं। बोधाय जातुस्म जगत हितार्थ ममत्या तथोत्पत्ति रियंग ममेति चतुर्दिशं सिंह गतिर विलोक्य वाणिं च भव्यार्थ करीम वाच। बुद्ध चरितम के प्रथम अध्याय में ही आपको मिल जाएगा। मैं इस संसार को बोध देने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसा कह के चारों दिशाओं में सिंह के समान दृष्टिपात की उस बालक ने, जो तत्काल सर्वार्थ सिद्ध शुद्धोधन पुत्र जो जन्म लिया है, वह कहता है बोधाय जातुस्म जगत हितार्थ ममत्या तथोत्पत्ति रियंग ममेति चतुर्दिशं सिंह गतिर विलोक्य वाणिं च भव्यार्थ करीम वाच। अब इसमें बात है कि यदि ये भगवान नारायण के अवतार हैं तो ऐसा क्यों कहा ये मेरा अंतिम जन्म है, जीवों के समान क्यों कहा, भगवान के समान कहते कि मेरा अवतार हुआ है, जैसे भगवान ने कहा संभवामि आत्माया अजोपि सन्नव्य आत्मा इत्यादि, तो क्यों कहा। जैसे नारद मुनि भी भगवान के 24 अवतारों में परिगणित है, लेकिन उससे पहले दासी पुत्र रहे, उससे पहले गंधर्व पुत्र रहे, ऐसा जो उनका अन्य जीवों जन्मों का वर्णन मिलता है भागवत में ही। या अर्जुन नर के अवतार होकर, नर नारायण के अवतार कृष्ण अर्जुन हैं, लेकिन अर्जुन अपने पूर्व जन्म का वर्णन विजय के रूप में पराशर संहिता में जब करते हैं, जिस प्रकार से अर्जुन का विजय के रूप में पूर्वजन्म पराशर संहिता में वर्णित है, देवर्षि नारद का दासी पुत्र और गंधर्व पुत्र आदि के रूप में पूर्वजन्म वर्णित है श्रीमद् भागवत आदि में। वैसे ही बुद्ध का भी, जो गौतम शुद्धोधन पुत्र बुद्ध हैं, उनका भी पूर्वजन्म बौद्ध शास्त्रों में भी वर्णित है, और इसीलिए कहा कि ये मेरा अंतिम जन्म है। जैसे देवर्षि नारद पूर्वजन्म में दासी पुत्र होकर भी भगवान से अभिन्न होकर अगले जन्म में, उनके अगले कल्प में उनके अवतार के रूप में आ गए और अवतार में परिगणित हो गए। जैसे नदी जब समुद्र में जाकर मिल जाए और अब समुद्र के जल को बाहर लेंगे तो वह नदी और समुद्र का जल अभिन्न हो जाएगा, वह समुद्र का ही जल कहलाएगा, फिर वह नदी का जल नहीं कहलाएगा, ऐसा ही समझना चाहिए। महर्षि असित का बहुत विस्तार से वर्णन किया है सनातन धर्मों ने, धर्मशास्त्रों ने, सनातन धर्म के शास्त्रों ने। महर्षि असित स्मृतिकार भी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रविष्य में अर्जुन ने भी गीता में कहा, असित मुनि स्मृतिकार हैं, बहुत ही श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं। उन्होंने जब सुना, उनको जब ज्ञात हुआ अपनी तपस्या में, वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे, उनको जब ज्ञात हुआ कि भगवान का बुद्धावतार शुद्धोधन के यहाँ हो गया है, तो भगवान के दर्शन के लिए वो आए, वहां आकाश मार्ग से आए, और शुद्धोधन ने बड़ा स्वागत किया उनका, उनकी गोद में अपने पुत्र को देने का जब उपक्रम किया, तो क्या कहते हैं महर्षि असित, पुत्रस्ते वर रूप पारमिगतो जातो महातेजवान द्वात्रिंशद वर लक्षण कवचितो नारायण स्थामवान तंग द्रष्टुं हि ममेप्सितं नरपते सर्वार्थ सिद्धं शिशुम इत्यर्थं समुपागतोस्मे निपते नास्त्यन्य कार्यं मम। ललित विस्तर के जन्म परिवर्त के श्लोक 66 में आप देखें, हे शुद्धोधन, तुम्हारा जो पुत्र अभी जन्म लिया है वह 32 महापुरुष गत लक्षणों से युक्त है, नारायण स्थामवान, उसमें भगवान नारायण की शक्ति प्रतिष्ठित है। हम उसी पुत्र का दर्शन करने के लिए आए हैं, यहाँ आने का मेरा अन्य कोई अभीष्ट नहीं है। तो महर्षि ब्रह्मवेत्ता असित यह कहते हैं नारायण स्थामवान, शुद्धोधन को आकर बताते हैं तुम्हारे पुत्र में नारायण का अंश विद्यमान है। तो जो पूर्णावतार होते हैं, परिपूर्णावतार होते हैं, उनमें तो कोई बात नहीं पूर्वजन्मांतर की, लेकिन जो आवेशावतार हैं, अंशावतार हैं, कलावतार हैं, उनमें पूर्वजन्मार्जित बातें ऐसी होती हैं कि उनके कई बार जन्म होते हैं, फिर बाद में जाकर वह भगवदंश से अभिन्न होकर भगवान के अवतार के रूप में मान्य हो जाते हैं। जैसे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत भी भगवान के अंश कहे गए एक मत में, अंशांशावतार इत्यादि से। वैसे ही पूर्व काल में सामान्य जन्मों के बाद भी जैसे नदी समुद्र में मिलकर अभिन्न हो गई, फिर समुद्र का जल आप निकाले तो वह समुद्र का ही जल कहलाया, नदी का नहीं। वैसे ही नदी स्वातंत्र पहचान उसकी, लक्षण उसकी लुप्त हो गई। ऐसे ही कोई जीव ही जब शुद्ध होकर भगवान से अभिन्न हो जाता है और बाद में उसी अंश का आश्रय लेकर भगवान अवतार ले लेते हैं, तो जैसे नारद मुनि दासी पुत्र गंधर्व पुत्र होकर भी इस कल्प में भगवान के अवतार के रूप में परिगणित हुए, वैसे ही शुद्धोधन पुत्र बुद्ध के रूप में भी जानना चाहिए। और यही कारण है कि उनको देखकर भगवान के या देवता के ही स्वरूप का बोध होने लगता था लोगों को। जो कृषिग्राम प्रवास आप देखें, ललित विस्तर का कृषिग्राम परिवर्त श्लोक 3, उसमें जो पंच ऋषि जा रहे थे हंस का रूप धारण करके आकाश से, वो जब नीचे उनका उल्लंघन करके बड़े
पीड़ित हुए, उनके तेज को सहन न कर सके तो कहते हैं रूपंग वैश्रवणातिरेक वपुसंग व्यक्तं कुबेरो ह्ययम् आहो वज्रधरस्य चैव प्रतिमा चंद्रोथ सूर्यो ह्ययम् कामाग्राधिपतिश्च वा प्रतिकृति रुद्रस्य कृष्णस्य वा श्रीमान लक्षण चित्रतांग मनघो बुद्धोऽथवा स्यादयम्। बोले यह कुबेर हैं कि यह चंद्रमा हैं कि यह सूर्य हैं कि वह वज्रपाणी इंद्र हैं, अथवा ये भगवान शिव हैं कि भगवान कृष्ण हैं कि कामदेव हैं जो नीचे बैठे इतने तेजस्वी सुंदर हैं। तब विचार किया, बोले नहीं नहीं, ये तो निष्पाप बुद्ध हैं। ऐसा उन्होंने विचार किया। अब बुद्ध का जो अवतार है शुद्धोदन पुत्र के रूप में, काश्यप अजनपुत्र महात्मा ब्राह्मण बुद्ध से हमें कोई आपत्ति नहीं, उनको तो हम भगवान का अवतार सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो आचार्यगण गौतम बुद्ध का शुद्धोदन पुत्र का निषेध कर रहे हैं, उनके संदर्भ में हम जो खंडन प्रस्तुत करते हैं, अग्नि पुराण का पहले मैं प्रमाण दूंगा। अग्नि पुराण का अध्याय 16वां देखें, श्लोक 1 से 3, बहुत नहीं जाना इधर उधर। वक्ष्य, वहां सभी अवतारों का स्वरूप वर्णित है। वक्ष्य बुद्धावतारम च पठत शृण्वतोर्थदम पुरा देवासुरे युद्धे देवर दैत्यर्देवा पराजिता रक्ष रक्षेति शरणं वदंतो जगमुरीश्वरम माया मोह स्वरूपो सो शुद्धोदन सुतो भवत। क्या देखते हैं, अब मैं बुद्धावतार का वर्णन करता हूं। अग्निपुराण में बता रहे हैं देवासुर संग्राम जब पहले हुआ था, दैत्यों के द्वारा देवता पराजित कर दिए गए, तो भगवान नारायण की शरण में गए, बोले हमारी रक्षा कीजिए, ये राक्षसों का बल तो बड़ा बढ़ रहा है। तो राक्षसों के बल को घटाने के लिए, उनको वेद मार्ग से इतर अधर्म में प्रवृत्त करने के लिए भगवान ने बुद्धावतार ग्रहण किया, माया मोह का अवतार ग्रहण किया। वो माया मोह का अवतार जो है विष्णु पुराण में भी वर्णित है। विष्णु पुराण का भी आप आश्रय ग्रहण कर सकते हैं प्रमाण के लिए। जो वैष्णवाचार्य हैं या शंकराचार्य हैं, विष्णु पुराण के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा देखी गई है। तो वहां जो माया मोह का अवतार वर्णन है भगवान का, जो असुरों को मोहित करने के लिए उन्होंने निर्ग्रंथ अरहत जैन बौद्ध आदि का मार्ग प्रवर्तित किया, वही माया मोह का अवतार यहाँ ग्रहण करते हैं। और कैसे, माया मोह स्वरूपोसो शुद्धोदन सुतो भवत, शुद्धोदन के पुत्र के रूप में आए। मोहया मास दैत्यास्तास्त्याजिता वेद धर्मकम तेज बौद्धा बहुवुरुहि तेभ्यो न्यो वेद वर्जिता। ये शुद्धोदन पुत्र के रूप में भगवान का जब माया मोह अवतार आया, उनके जो अनुयायी हुए वे ही आज बौद्ध कहलाते हैं। ये बुद्धावतार का कहा, वक्ष्य बुद्धावताराम च पठत शृण्वतोर्थदम। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दे दें कि शुद्धोदन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध भी भगवान के अवतार के रूप में सनातनी शास्त्र में मान्य है। हो गया प्रमाण एक। अब दूसरा प्रमाण आप ग्रहण करें, इनका स्वरूप क्या है। पूरी शंकराचार्य जी ने कहा ना कि हमारे जो महात्मा बुद्ध हैं उनका स्वरूप चुरा कर गौतम बुद्ध के रूप में चिपका दिया, घुंघराले बाल और लंबे लंबे कान, है ना, सामान्य मनुष्य की अपेक्षा बुद्ध के कान लंबे हैं, घुंघराले बाल हैं, शांत चित्त बैठे हुए हैं। ये जो उनका स्वरूप कहा पूरी शंकराचार्य जी ने कि आज की बौद्धों ने वो स्वरूप हमारे महात्मा ब्राह्मण बुद्ध का चुरा लिया, इस बात से मेरी सहमति नहीं है। क्योंकि अग्नि पुराण के अध्याय 16 के ही श्लोक 1 से 3 तक जब हमने वर्णन किया वक्ष्य बुद्धावतारम च, और यहाँ कह दिया माया मोह स्वरूपों से शुद्धोदन सुतो भवत, शुद्धोदन पुत्र के रूप में बुद्धावतार का वर्णन अग्नि पुराण में करते हैं। तो वही अग्नि पुराण जब इन अवतारों की प्रतिमा का लक्षण बताते हैं, दशावतार प्रतिमा लक्षण अध्याय 49 में, तो श्लोक 8 देखें, शांतात्मा लंबकर्णश्च गौरांगश्चांबराव्रतः ऊर्ध्व पद्मस्थितो बुद्धो वरदा भयदायकः। लंबकर्ण आदि जो लक्षण है वे शुद्धोदन पुत्र के ही लक्षण हैं। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि इसने चुरा लिया या इसने हमारे महात्मा बुद्ध का गौतम बुद्ध में चिपका दिया स्वरूप। अग्नि पुराण से तो बात खंडित हो जाएगी। यहाँ पर मैं श्लोक बता रहा हूँ, अध्याय बता रहा हूँ, ग्रंथ बता रहा हूँ, आप स्वयं पुष्टि कर लें हमारे प्रमाण साधु हैं अथवा हमारे प्रमाण फर्जी हैं। अब हम बात करते हैं, विष्णु पुराण का हमने नाम लिया। विष्णु पुराण में जो माया मोह अवतार जिसकी संगति हमने अग्नि पुराण से बताई, विष्णु पुराण 18 प्रधान पुराणों में परिगणित है। इनके उपपुराण में विष्णु धर्म और विष्णु धर्मोत्तर 2 पुराण हैं। जैसे शिव पुराण के शिव धर्म और शिव धर्मोत्तर 2 पुराण हुए उपपुराण में, वैसे ही शिव धर्मोत्तर के ही समान विष्णु धर्म और विष्णु धर्मोत्तर भी हैं। तो विष्णु धर्म पुराण में भगवान स्वयं कह रहे हैं, विष्णु धर्म पूर्व पुराण में अध्याय 66 के श्लोक 68 से 71 तक देखें, भगवान स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मदेव को, ततः कलयुगे घोरे संप्राप्तेब्ज समुद्भव। अपने सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद बुद्धावतार के प्रकरण में कहते हैं, ततः कलयुगे घोरे संप्राप्तेब्ज समुद्भव शुद्धोदन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः। मैं शुद्धोदन पुत्र बुद्ध के रूप में आऊंगा। भगवान कहे, बौद्धं धर्मम उपाश्रित्य करिष्ये धर्म देशनाम नराणाम अथ नारीणाम दया भूतेषु दर्शयन् रक्तांबरा ह्यंजिताक्षाः प्रशांत मनसस्ततः शूद्रा धर्मं प्रवक्ष्यन्ति मयि बुद्धत्वमागते एडुक चिह्ना पृथ्वी न देवगृह भूषिता भवित्री प्रायसो ब्रह्मन् मयि बुद्धत्वमागते। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, जब मैं शुद्धोदन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः, जब मैं शुद्धोदन पुत्र बुद्ध के रूप में आऊंगा, मेरे कहे अनुसार जब लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगेंगे तो लाल लाल वस्त्र पहनेंगे, जो आज बौद्धों को देखने को मिलता है, लाल लाल पहन के घूमते हैं, रक्तांबरा ह्यंजिताक्षा, काले आंख, लाल वस्त्र, और शूद्र होकर भी वे धर्म का उपदेश करने वाले बन जाएंगे। मतलब ये कलयुग का लक्षण दिखने को लग जाएगा। एडुक चिह्ना पृथ्वी न देवगृह भूषिता, देवताओं के मंदिर उतने नहीं बचेंगे जितने मजार हो जाएंगे। एडुक चिह्ना पृथ्वी, मजारों से पृथ्वी भर जाएगी, कब्र दरगाहों से पृथ्वी भर जाएगी, और देवालय को तोड़ दिया जाएगा। न देवगृह भूषिता, देवताओं के आलय से पृथ्वी भूषित नहीं रहेगी। आज विभिन्न कॉरिडोरों के नाम पर देवालय टूट ही रहे हैं, इससे पहले मिलक्षों ने आक्रमण करके तोड़े, अब सरकार कानून बना बनाकर तोड़ रही है। मजार ताबड़तोड़ बढ़े जा रहे हैं। और क्या कहा, जब हम बुद्ध बन जाएंगे, कैसे बुद्ध, शुद्धोदन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः। ये विष्णु धर्म पुराण हमारे ही ग्रंथ कह रहे हैं। ऐसे ही आपको भगवान के बुद्धावतार का वर्णन अन्य ग्रंथों में भी
जैसे कि जो सपाद लक्ष्य संस्करण है महाभारत का 72 संस्करण, जिसका वर्णन देवी भागवत महापुराण में, अवसनस पुराण इत्यादि में मिल जाएगा, वहां पर भी ये भगवान बुद्ध का महाभारत में वर्णन मिला है, जहां पर स्वयं को उन्होंने शुद्धोधन पुत्र के रूप में बताया है। और शुद्धोधन पुत्र के रूप में इतना ही नहीं, आगे आप देखें जो पद्म पुराण में भगवान शिव ने उत्तराखंड में विष्णु सहस्त्रनाम बताया, पद्म पुराण वाला विष्णु सहस्त्रनाम, उसमें भगवान के सभी अवतारों के लगभग सभी की लीलाओं का एक एक नाम वहां रखा है। अंतिम अंत में जब बुद्धावतार की ओर वो आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सौद्धोधनिर्दष्ट दृष्टि, सौद्धोधनी ये भगवान का नाम विष्णु सहस्त्रनाम में लिए बुद्धावतार का जहां वर्णन करते जा रहे हैं वहां पर, तो शुद्धोधन का पुत्र ही सौद्धोधनी कहलाएगा, अजन का पुत्र थोड़ी शुद्धोधनी कहलाएगा। तो अजन पुत्र बुद्ध का तो वर्णन है ही, लेकिन जो कहा कागभुसुंडी ने हरेर बुद्ध दशाशतम, भगवान विष्णु के सैकड़ों बुद्धावतार हमने कहे, जब वो 100 स्वीकार करे भैया तो आपको 2 स्वीकार करने में क्या समस्या हुई। कागभुसुंडी ने तो कहा हमने तो 100 देखे, हरेर बुद्ध दशाशतम, आपको तो 2 स्वीकार करने में समस्या हो रही है। कहते हैं हम गौतम को मानेंगे नहीं, जबकि भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं शुद्धोधन सुतो बुद्धो भविष्यामि वत्सरः। विष्णु धर्म पुराण से हमने दे दिया, महाभारत में भी जो 72 सपाद लक्ष्य संस्करण है वहां भी वर्णन है, हमने अपने लेखों में और विस्तार से सब प्रमाण लिखे हैं। जो आपका अग्नि पुराण है वहां से हम दे ही रहे हैं प्रमाण। पद्म पुराण में जो भगवान बुद्ध का जहां पर नामावलियों का वर्णन किया, अवतार प्रकरण में सहस्त्र नाम में शिव जी ने अवतार परक जहां नाम वर्णन किया, वहां शौद्धोधनी ऐसा भगवान के लिए संबोधन किया शिव जी ने। और महाभारत का भी बता ही देता हूं, सपाद लक्ष्य जो संस्करण है उसमें शांति पर्व के अध्याय 348 के श्लोक 43 में, वो महाभारत 1 लाख नहीं 1.25 लाख श्लोकों का है। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत कहाँ वर्णित है, अवसनस पुराण के विंध्यखंड में और देवी भागवत महापुराण में वर्णन है। उसके शांति पर्व अध्याय 348 के श्लोक 43 में शिव जी क्या कहते हैं, काषाय वस्त्र संवीतो मुंडितः शुक्ल दंतवान शुद्धोदन सुतो बुद्धो मोहयिष्यामि मानवान, ये भगवान स्वयं कहते हैं। और जो मैंने आपको पद्म पुराण का बताया, पद्म पुराण के उत्तराखंड अध्याय 71 में जो शिवप्रोक्त सहस्त्र नाम है, इसमें सभी अवतारों के नाम वर्णित हैं। उसमें क्या बुद्धावतार के संदर्भ में, बुद्धो ध्यान जिताशेषो देव देवो जगत प्रिय निरायुधो जगज्जैत्र श्रीधरो दुष्ट मोहन दैत्य वेद बहिष्कर्ता, दैत्यों को वेद मार्ग से बहिष्कार करने के लिए, वेदार्थ श्रुति गोपक, और वेद के अर्थ को श्रुति की रक्षा करने के लिए ताकि गलत हाथ में न पड़ जाए, वेदार्थ श्रुति गोपक और दैत्य वेद बहिष्कर्ता, वो कौन है, शौद्धोधनिर्दष्ट दृष्टि सुखद सदसस्पते ही। ऐसे शौद्धोधनी बुद्ध के रूप में भगवान का संस्मरण महादेव जी ने किया है पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत। ऐसे नहीं कह देना चाहिए केवल एक श्लोक के आधार पर, ततः करो संप्रवृत्ते सम्मोहाय स्वदृशाम बुद्धो नाम जन सुतः कीकटेषु भविष्यति, ये बात हम स्वीकार कर ही रहे हैं। आपके एक श्लोक को प्रमाण मानकर हम अजन पुत्र का प्रमाण स्वीकार करते हैं, हमारे दिए 10-20 श्लोकों का आप क्यों नहीं मानते भाई। और ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने तो यहाँ तक कह दिया यदि ये श्लोक अग्नि पुराण में प्राप्त होते हैं तो हम उनको हटवाएंगे आचार्यों से कह के, मतलब हमारी बात सही रह जाए। हम शास्त्र के प्रमाण को स्वीकार करके अपनी बात नहीं बदल सकते, शास्त्रों को भले बदलना पड़ जाए तब ना भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, कहने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन जो घटना घटित हुई है उसको असत्य तो नहीं कर सकते ना किसी के मन को अच्छा रखने के लिए।